तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था कि आप पेज नंबर 9 के 13th और पेज नंबर 10, पेज नंबर 11 के कहाँ तक कर सकते हो आप? 33 तक का मैंने आपको होमवर्क दे दिया था, ठीक है। जिन्होंने ट्राई कर लिया है अच्छी बात है, डाउट अगर आए हैं और आपने चैट बॉक्स पे नहीं भेजे हैं अभी तक तो भेज दो, ठीक है। तो जो भी डाउट्स हैं हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले थोड़े से और क्वेश्चंस देख लो, थोड़े से और टाइप्स देख लो, ठीक है। चलो, तो कितने क्वेश्चंस कर लिए थे लास्ट क्लास में? 23 क्वेश्चंस कर लिए थे लास्ट क्लास में। 24th वाला देखते हैं। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, अब ट्राई करके देखो। नए नए पैटर्न के क्वेश्चन सारे देख लें हम, उसके बाद फिर आपके सारे डाउट्स इकट्ठे क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो प्रूव दैट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। तो आपको अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लेकर आना है? tan थीटा प्लस कॉट थीटा लेकर आना है। तो सोचेंगे फटाफट से कैसे कर सकते हैं हम इसको, ट्राई करके देखेंगे सभी लोग। तो ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन में कुछ नया सा है, नहीं, बस रूट से आप डर रहे हो, है ना। रूट से आप डर रहे हो, रूट से डरना नहीं है आपको, ये सोचना है कि रूट का क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। तो बताओ क्या कर सकते हो? आपको प्रूव करना है LHS इज इक्वल टू RHS। कोई एक टर्म लेनी है आपको, एक साइड लेनी है आपको, या तो LHS ले लो या RHS ले लो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, टेकिंग LHS। क्या आप जानते हो सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या आप जानते हो कॉसेक क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहां पर आपके पास क्या आ गया, ये आइडेंटिटी थी, है ना। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस tan लिख दिया, कॉसेक क्या होता है? 1 प्लस कॉट लिख दिया, ठीक है। अब यहां पर इसको अगर अच्छे से देखोगे तो ये क्या है? tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 है कि नहीं है? क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं? tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू tan थीटा इंटू कॉट थीटा, क्या ऐसे लिख सकते हैं? कोई प्रॉब्लम है इसमें? हमने यहां पर आइडेंटिटी लगाकर इसको इस तरह से लिखा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। हमने फिर अरेंज करके लिखा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है? 1। tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है? 1। अगर 2 में मैं 1 का मल्टीप्लाई करूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, बस फिर इसमें भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो क्या बन गया ये? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर which is equal to tan theta plus cot theta which is equal to RHS। कोई दिक्कत किसी को? क्वेश्चन नंबर 24 में कोई प्रॉब्लम? हमें इसको इसके इक्वल लाना था, हमने क्या किया? देखते सही हमको क्या दिख रहा है? आइडेंटिटी रख सकते हैं, रख दिया आइडेंटिटी, यहां पर आ गया। अब इसके लिए आपको क्या सोचना है? रूट से बाहर निकलना है तो होल स्क्वायर बनाना ही पड़ेगा, रूट से बाहर निकलना है तो होल स्क्वायर बनाना ही पड़ेगा। तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 दिख रहा है, और a इंटू बी कर देंगे तो ये क्या है? 1 ही तो है। क्लियर? तो क्या आ गई हमारे पास? आइडेंटिटी आ गई। क्या क्या यूज किया आपने यहां पर मेंशन करना है आपको, ठीक है। यहां मेंशन करेंगे कि आपने क्या यूज किया है। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर यहां मेंशन करोगे कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1, ठीक है। और फिर यहां मेंशन करोगे कि आपने क्या यूज किया है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। समझ में आ गई बात? क्लियर अच्छे से? चल नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 25 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो यहां पर आपको LHS इक्वल टू RHS लेकर आना होगा। ठीक है, LHS इज इक्वल टू RHS लाना है। इसके लिए हमको क्या करना होगा, साइन को सेक और टेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या समझ में आ रहा है, इसको देखकर क्या समझ में आ रहा है कि ये पूरा रूट के अंदर है। जैसे यहां पर ये रूट के अंदर था तो होल स्क्वायर था तभी बाहर आ पाया, यहां पर भी कुछ वैसा ही करना होगा। तो टेकिंग LHS, अगर आपको ट्राई करना है तो स्क्रीन को पॉज कर सकते हो, अदरवाइज देख सकते हो। तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, फिर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। क्लियर है? तो क्या किया हमने, जो LHS था उसमें डिनोमिनेटर का अपोजिट साइन लेकर मल्टीप्लाई कर दिया। कोई प्रॉब्लम? वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहां पर कोई प्रॉब्लम किसी को? अब इसको क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। बताओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर कैसे आया, बताने की जरूरत नहीं है। अब अगर रूट से बाहर निकालोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस साइन थीटा आएगा, ऑब्वियस सी बात है। यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। होगा कि नहीं होगा? अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको आपको क्या लेकर आना है, ये LHS में आपके पास क्या था, रूट के अंदर एक गंदा सा एक्सप्रेशन था, उसको आपने इतना सिंपल बना लिया कि नहीं। अब केवल आपको क्या सोचना है कि इसको हम ये कैसे लेकर आ सकते हैं। बड़ा आसान है, सेपरेट कर दो LCM, जो डिनोमिनेटर है उसको सेपरेट कर दो। क्या आ जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, यही चाहिए हमें। दिस इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। आया समझ में? तो जहां जहां पर आपको आइडेंटिटी यूज करना थी आपको वहां पर मेंशन कर देना चाहिए। ठीक है, कहां कहां यूज की आपने, यहां यूज की 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, यहां यूज किया आपने। क्लियर है? अब देखो, अभी तक हम क्या कर रहे थे, लर्न कर रहे थे, सीख रहे थे ट्रिग्नोमेट्री को। तो हमने क्या किया था, बिल्कुल डिटेल में जाकर स्टेप्स लिखे थे। ठीक है, अब क्या, अब तो बिल्कुल लास्ट स्टेज पर आ गए ट्रिग्नोमेट्री के। तो इतना डायरेक्ट तो कर ही सकते हो ना, कि कर ही नहीं सकते अभी भी। तो अगर नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल अच्छे से डिटेल में जाकर लिखो जैसे अभी तक लिखते आए थे हम। ठीक है, बिल्कुल भी आप ये मत सोचो कि डायरेक्ट लिखना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है डायरेक्ट लिखना। ठीक है, बट जैसे जैसे आप ज्यादा प्रैक्टिस करते चले जाओगे आप ऑटोमेटिकली सोचकर डायरेक्ट लिखने लगोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट 26th क्वेश्चन नंबर 26। 25th का फर्स्ट पार्ट था ये, 25th का सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट 25th का इसी तरह से। वन प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, करो।
चलो, तो जैसे आपने फर्स्ट पार्ट किया उसी तरह से सेकंड पार्ट करेंगे, टेकिंग LHS तो क्या चाहिए था हमें, यही चाहिए था, इट इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है सभी को, कुछ भी अलग नहीं था, है ना, जैसा फर्स्ट पार्ट था उसी तरह से सेकंड पार्ट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। prove that इसी तरह से है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। वन प्लस साइन थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा, वन माइनस साइन थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा, क्या लेकर आना है, 2 sec थीटा। ठीक है, तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में एक ही टर्म थी, इस बार 2 टर्म है और उसको क्या लेकर आना है, सिर्फ 2 sec थीटा। करेंगे सॉल्व, जैसे एक टर्म वाला सॉल्व किया वैसे ही दूसरे टर्म 2 टर्म वाला सॉल्व करेंगे, और क्या, कुछ अलग थोड़ी है इसमें। चलो, टेकिंग LHS, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 1 प्लस साइन थीटा से। ठीक है, प्लस फिर ये वाला 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 माइनस साइन थीटा। क्लियर, कोई दिक्कत किसी को? क्या करते हैं हम, जो भी डिनोमिनेटर रहता है उसके अपोजिट वाले साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है क्या? अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो क्यों करते हैं ऐसा, हम अपोजिट साइन से क्यों करते हैं, ताकि ऊपर होल स्क्वायर बन जाए और यहां पर क्या बन जाए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? आप चाहो तो मत करके देखो, सॉल्व करके देखो, क्या प्रॉब्लम आती है आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्लियर? तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि अगर आप इसको देखकर कर रहे हो, केवल ये है आपके पास न्यूमरेटर, तो आप इसका अपोजिट साइन लेकर मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, और अगर आपके पास दोनों हैं तो आप डिनोमिनेटर का अपोजिट साइन लेकर क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। क्लियर है? करें सॉल्व आगे। यहाँ पर आ जाएगा होल स्क्वायर और यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, बाहर निकालेंगे रूट से, तो रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। एलसीएम ले लेते हैं।
डिनोमिनेटर में आएगा cos थीटा, क्लियर, आ गया, सिंपल था। 2 बाय कॉस थीटा क्या बन जाएगा, 2 सेक थीटा। 1 बाय कॉस क्या होता है, सेक, क्लियर था, इजी, बिल्कुल उसी की तरह था, बल्कि और आसान था। तो ऐसा नहीं है रूट वूट आ गया, दिखने में बड़ा हो गया तो डरावना हो गया तो खतरनाक होगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्लियर है। जितना पढ़ाया है उसको अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो घर पर, है ना, तो कुछ भी टफ नहीं लगेगा आपको, सारा सब कुछ बन जाएगा, हर तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे, बड़े हो छोटे हो, रूट वाले हो बिना रूट वाले हो, कैसे भी हो, ठीक है, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। अब आज की क्लास के बाद आप एनसीईआरटी उठाना, कोई सा भी क्वेश्चन कर लेना, एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे, हर एक क्वेश्चन आपसे बनेगा, ठीक है। आपके स्कूल में एफएपीए में अगर आए हुए होंगे कोई क्वेश्चन और आपसे उस वक्त नहीं बने होंगे तो वो भी बन जाएंगे, बट शर्त क्या है कि आज तक जो हमने पढ़ा है, जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, हर टाइप के क्वेश्चन आपको करना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27, 26 जैसा ही है, करेंगे सॉल्व। करेंगे सॉल्व फटाफट से, स्क्रीन पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। तो आइडेंटिटी क्या होती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कितना आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, और टेन अंडर रूट ऑफ टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो हमें क्या लाना है, 2 कॉसेक थीटा, है ना, हमारे पास क्या है 2 सेक थीटा बाय टेन थीटा, ठीक है। इसको और सॉल्व करते हैं, तो 2 सेक को क्या लिख सकते हैं, 2 बाय कॉस, ठीक है,
और ये क्या हो जाएगा कॉस बाय साइन, ठीक है। टेन थीटा कहाँ है डिनोमिनेटर में, यहाँ पर साइन बाय कॉस लिखोगे तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ गया न्यूमरेटर में, क्लियर है। कॉस से कॉस कैंसिल, तो क्या आ गया 2 कॉसेक थीटा, आया कि नहीं आया, विच इज इक्वल टू RHS। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम किसी को? तो क्वेश्चन नंबर 27 में आपने क्या देखा, बिल्कुल 26 के जैसा था, कुछ भी अलग नहीं था। यहां पर हमने आइडेंटिटी का यूज करके और सिंपल अलजेब्रा का यूज करके हम क्या ले आए, LHS इज इक्वल टू RHS, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 28. First part. Sin square A into cos square B minus cos square A sin square B is equal to साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या प्रूफ करना है कि साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। ध्यान से देखेंगे यहां पर, किसी को अगर ट्राई करना है तो पहले स्क्रीन पॉज कर लो, ट्राई कर लो, ठीक है। तो अगर आपने ट्राई कर लिया है तो यहां पर आपको क्या देखना था कि यहां पर दो एंगल है ए और बी, ए और बी, साइन और कॉस को मत देखो, दो एंगल है। और यहां पर भी क्या है, ए और बी दो एंगल है। यहां कितने रेशियोज है, एक साइन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एक साइन है और एक कॉस, यहां पर सिर्फ साइन है। तो LHS लेकर हम क्या करना चाहेंगे, क्या करना चाहिए हमें, कॉस को साइन में कन्वर्ट करना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो प्रूफ करना है हमको RHS में, अगर हम देखेंगे ध्यान से तो A और B दोनों तरह के एंगल है, बट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो केवल साइन थीटा है, यहां पर कॉस थीटा है क्या, नहीं। तो यहां पर जो कॉस है उसको साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या हम, तो हम क्या जानते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लगा दो और क्या। टेकिंग LHS, साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर। मल्टीप्लाई कर दें तो साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई हुआ, पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपल फॉर्म में लिख देते हैं, है ना, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर जो साइन स्क्वायर बी है मैं उसको इधर लिख रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा, हमें मल्टीप्लाई करने में बहुत ही आसानी होगी। यहाँ से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो इस माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, इसीलिए साइन स्क्वायर थीटा को हम कहाँ, यहाँ ले आएंगे और मल्टीप्लाई करने में बहुत ही ईजी रहेगा। फिर हमें ब्रैकेट ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, आई बात समझ में सभी को। क्वेश्चन नंबर 28 का फर्स्ट पार्ट,
जिसमें हमने क्या टारगेट किया कि कॉस को साइन बनाएंगे, बना दिया। उसके बाद फिर हमने क्या देखा कि अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ठीक है, साइन स्क्वायर बी लिख देंगे हम, है ना, बट फिर भी हमको ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ता है क्योंकि ये माइनस क्या करेगा, साइन चेंज करेगा। ठीक है, तो या तो आप पूरा अच्छे से देखकर फिर मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते हो, अदरवाइज साइन स्क्वायर बी को हम यहां लिख दें, उसके बाद फिर हम मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये पूरा नेगेटिव, ये पूरा पॉजिटिव एलिमिनेट हो गया, जो आया वही हमको क्या चाहिए था, RHS, वही है RHS के इक्वल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जो लास्ट क्लास में टाइप्स हैं ना, ये सारे रूट वाले और इस तरह के, ये दिखने में भले ही डरावने होंगे, ठीक है, बट सॉल्व करने में ये सबसे इजी हैं। क्लियर है? तो ट्रिग्नोमेट्री में कभी मत सोचना ऐसा कि ये खतरनाक क्वेश्चन आ गया या ये सिंपल आ गया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसी का सेकंड पार्ट 28 का, tan स्क्वायर a इंटू सेक स्क्वायर b माइनस सेक स्क्वायर a इंटू tan स्क्वायर b इज इक्वल टू tan स्क्वायर a माइनस सेक स्क्वायर tan है यहाँ पर, है ना, tan स्क्वायर a इंटू tan स्क्वायर b। ठीक है, ध्यान रखो सभी लोग। ठीक है, यहाँ पर क्या है, tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b। सॉल्व करते हैं, बिल्कुल फर्स्ट पार्ट जैसा ही है, कुछ भी अलग नहीं है। LHS ले लिया हमने, क्या करना है हमको, 10 में कन्वर्ट करना है, किसको, सेक को। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ध्यान रखना यहां b है तो यहां पर भी b लिखोगे। यहां a है तो यहां पर भी a लिखेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का ध्यान रखते हुए, था सिंपल, आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना अच्छे से। तो इसी टाइप का एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, है ना, टाइप यही रहेगा, इसी तरह से करना रहेगा आपको, बट क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा बड़ा लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29। देखो अब मेहनत करने का टाइम आ गया है, अगर इस टाइम पर मेहनत नहीं करोगे तो बैठे रह जाओगे बाकी बच्चों की तरह। ठीक है, तो कुछ अलग करना है अगर, है ना, तो यही टाइम है मेहनत करने का। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं बचा है। tan स्क्वायर a tan स्क्वायर b साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b अपॉन कॉस स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर b। क्वेश्चन को बहुत केयरफुली नोट करो, क्वेश्चन को केयरफुली नोट नहीं करोगे तो गलत गलत नोट करके गलत गलत ही सॉल्व करते रहोगे, टाइम वेस्ट होगा उल्टा। ठीक है,
तो यहाँ पर आपको 3 साइड दी हुई है, 10 साइन कॉस में और एक पूरा कॉस में, ठीक है। तो tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी है फर्स्ट साइड, फिर मिडिल वाली जो साइड है उसमें tan स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन में क्या है कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। फिर यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी है, बट ऊपर वाली साइड में क्या कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इसको और इसको लेते हैं और इसके इक्वल लाने की कोशिश करते हैं। कर सकते हैं क्या ऐसा? करके देखो, फटाफट से ट्राई करो। So taking middle part, जो मिडिल पार्ट है इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले सेपरेट कर लेते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस ठीक है। अब यहां पर क्या बन जाएगा, साइन ए बाय कॉस से tan स्क्वायर ए बन जाएगा और 1 बाय कॉस क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर बी, ठीक है। वैसे ही यहां पर साइन बाय कॉस tan स्क्वायर बी और क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए, ठीक है। आएगा कि नहीं आएगा? और अभी अभी हमने यहां पर देखो क्या प्रूफ किया था, tan स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर बी माइनस सेक स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर बी था, यही था कि नहीं था? और इसको हम क्या लेकर आए थे, ये जो कि इसके इक्वल है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो इसको हम ये तो ला ही सकते हैं, है ना। कैसे लाए थे, इस तरह से लाए थे, तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है मुझे। अब मैं ये वाला पार्ट ले लेता हूं, इस वाले को देखता हूं मैं, इस वाले को इसके इक्वल कैसे लाया जा सकता है, ठीक है। टेकिंग RHS, राइट मोस्ट साइड ले रहे हैं हम। राइट मोस्ट साइड में सबसे पहले हम क्या करें, सेपरेट कर लेते हैं कॉस स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहां पर इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए मतलब सेक स्क्वायर ए माइनस ए से ए कट गया, क्या बचा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बी मतलब सेक स्क्वायर बी, ठीक है। तो क्या आया हमारे पास, सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर बी, ठीक है। क्या इसको हम ऐसा कुछ ला पाएंगे, लगता है आपको? यहां पर हम वैल्यू डालते हैं किसकी, इसकी 1 प्लस tan स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर बी, ठीक है। ब्रैकेट खोलते हैं, देखते हैं क्या आता है। वन से 1 कैंसिल, क्या आ गया, tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी। क्लियर है? तो ये चीज आप सॉल्व करके कैसे ला सकते हो, बिल्कुल मैंने आपको बता दिया। जो क्वेश्चन नंबर 28 का सेकंड पार्ट था वही
आ गया है आपके पास LHS वाला, और आप क्या ला सकते हो, ये ला सकते हो। क्लियर है? एज इट इज यहां आ जाएगा, एंड इट इज मिडिल पार्ट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लेफ्ट मोस्ट पार्ट। उसी तरह से राइट मोस्ट पार्ट लिया हमने, और वो किसके इक्वल आ गया, लेफ्ट मोस्ट पार्ट के इक्वल आ गया। दिख रहा है अच्छे से, समझ में आया? यहां ये अधूरा नहीं छोड़ा है ना, मैंने आपको बता दिया है कि ये बिल्कुल इसकी तरह है, ये सॉल्व किया हुआ है और ये इसके इक्वल है, देख लो कुछ भी अंतर नहीं है। क्लियर? चलो, तो ये था क्वेश्चन नंबर 29। समझ में आया सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कभी कभी आपसे बोलेंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS एक आइडेंटिटी है या नहीं है, ये प्रूफ करके बताओ। ठीक है, कभी कभी आपसे क्या बोलते हैं कि LHS और RHS, मतलब कोई भी एक जैसे क्वेश्चन उठा लेते हैं हम, है ना, ज्यादा सही रहेगा क्वेश्चन से समझते हैं। शो दैट cos square theta minus sin square theta is equal to 2 tan theta upon 1 minus tan square theta is not an identity। आपसे क्या बोला है कि शो करके दिखाओ cos square theta minus sin square theta is equal to 2 tan theta upon 1 minus tan square theta is not an identity। ये शो करके दिखाओ। ठीक है, मतलब LHS और RHS इक्वल नहीं है, ये शो करके दिखाना है। बट जब भी आइडेंटिटी वर्ड यूज कर लेते हैं क्वेश्चन वाले, ठीक है, क्वेश्चन देते वक्त हमको अगर आइडेंटिटी वर्ड का यूज कर लेते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर थीटा की वैल्यू पुट करके शो कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, लेट theta is equal to 30 degree, then on taking LHS, अगर LHS RHS पर थीटा 30 पर वैल्यू सेम आ गई तो ये आइडेंटिटी है, और अगर नहीं आई तो आइडेंटिटी नहीं है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ऑन टेकिंग LHS cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, याद है कि नहीं याद है वैल्यूज? एक बार मैं भूल जाऊं बट आपको याद रहनी चाहिए, एग्जाम आपको देनी है। तो cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 30 कितनी होती है, √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, कितना आएगा 3/4 माइनस 1/4, 4, 3 माइनस 1, 2/4 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, now on taking LHS, RHS सॉरी, LHS तो अभी लिया था, हर क्वेश्चन में LHS ही LHS लेकर करा है इस बार तो, चल कोई बात नहीं। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, वैल्यू पुट करते हैं। 2 1/√3, फिर 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, तो 2/√3 और यहाँ क्या आ जाएगा 1/3, फिर 2/√3 और यहाँ क्या 3 माइनस 1, तो कितना आ गया 2/√3 इंटू 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा √3। Therefore LHS is not equal to RHS। ठीक है, तो यहां पर इसके पहले क्या लिख सकते हो आप, क्लियरली 1/2 is not equal to √3, therefore LHS is not equal to RHS, hence cos square theta minus sin square theta equal to 2 tan theta upon 1 minus tan square theta is not an identity। क्लियर है सभी को?
अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? वैल्यूज तो निकालना आती है आपको, है ना, वैल्यूज तो पुट करना आती है आपको, सॉल्व करना आता है आपको, क्लियर है? तो ये हमने क्या देखा, ट्रिग्नोमेट्री पूरा का पूरा देख लिया, ठीक है। सबसे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा था, उसके बाद सम पर्टिकुलर एंगल पढ़ा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ा, और ये था आइडेंटिटीज, क्लियर? तो जो मेरी तरफ से मैं आपको पढ़ा सकता था पूरा, हर टाइप के क्वेश्चन हम लेकर प्रैक्टिस कर सकते थे, वो हमने कर लिए, ठीक है। तो यहां पर मेरी तरफ से आज ट्रिग्नोमेट्री पूरा फिनिश हो गया। अब आपका रोल स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो, अब आप ये पूरी शीट ट्रिग्नोमेट्री की ट्राई कर सकते हो, ठीक है, फ्रॉम पेज नंबर 1 टू पेज नंबर 12, क्लियर है? जिसमें से आपने कहां तक कर लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का पहला पेज और दूसरा पेज भी आप कर चुके हो, 33 तक का होमवर्क दिया था लास्ट क्लास में। अब आप 34, 35 आज ही किए हमने इस टाइप के, ठीक है, 37, 38 टाइप के भी आज ही किए हमने, ठीक है। और फिर सबसे लास्ट में सब कुछ कर लो, पेज नंबर 11 तक बहुत अच्छे से ट्राई कर लो, 2 बार 4 बार 10 बार ट्राई कर लो हर एक क्वेश्चन को, जो नहीं बन रहे वो भी आप ट्राई कर लो, और सबसे लास्ट में फिर मिसलेनियस क्वेश्चंस ट्राई करोगे, ठीक है। सबसे लास्ट में मिसलेनियस क्वेश्चंस ट्राई करोगे पेज नंबर 12 पर, क्लियर है सभी को? ये 1 से लेकर 17, ये 17 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 4 मार्क्स में फंसते ही फंसते हैं, क्लियर है? अच्छा, इस बार नया मार्किंग स्कीम आया है आपका, 4 नंबर के क्वेश्चंस ही नहीं है, 2, 3 और 5, तो फिर 5 नंबर के क्वेश्चंस हो गए। ये तो आई बात समझ में, क्लियर है? तो और मजे हो गए, अच्छी बात है, जो 4 नंबर की चीज है वो और 5 नंबर में पूछी जाएगी, ठीक है। आपको अगर आइडिया नहीं हो तो जो सीबीएसई की वेबसाइट है वहाँ पर नई मार्किंग स्कीम आ चुकी है मैथमेटिक्स और साइंस के लिए, मैं और ज़्यादा डिटेल में स्टडी करके आपको किसी लेक्चर में समझाऊंगा, क्लियर है? तो जैसे 9th में आपकी जो मार्किंग स्कीम थी 1, 2, 3, 4 मार्क्स, ठीक है, अब वो बदल चुकी है ना, नई मार्किंग स्कीम्स आ गई हैं। तो नई मार्किंग स्कीम 2, 3 और 5 मार्क्स की है, क्लियर है? उसको मैं डिटेल में किसी क्लास में कवर करूंगा, ठीक है। अभी 2-4 दिन पहले ही आई है, 2 दिन पहले ही आई है, ठीक है। चलो, तो ये था ट्रिग्नोमेट्री पूरा। आपको प्रैक्टिस करना है, केवल शीट के क्वेश्चंस नहीं, केवल शीट के क्वेश्चंस नहीं, जो क्लास में भी किए हमने। कितने क्वेश्चंस किए क्लास में? 30 क्वेश्चंस, और 30 में से भी आधे क्वेश्चंस में पार्ट्स थे, मतलब ये समझ लो 45-50 क्वेश्चंस किए हमने ओवरऑल। आई बात समझ में? ठीक है, बट सिमिलर टाइप के होते हैं जिसमें पार्ट्स होते हैं, अधिकतर वो सिमिलर टाइप्स के होते हैं, तो 30 मान लो, ठीक है। उसमें भी सिमिलर टाइप के तो 25 मान लो, ठीक है। इसके अलावा जो आप ये ट्राई करोगे 38 + 17, ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। इसके बाद आप एलिजिबल होगे किस चीज के लिए? लेट्स प्रैक्टिस ट्रिग्नोमेट्री के लिए, ठीक है। तो लेट्स प्रैक्टिस ट्रिग्नोमेट्री आने वाली है अनाउंसमेंट पर। तो जो लोग पेज नंबर 11 तक ट्राई कर लें, वो डाउट्स भेजो चैट बॉक्स पर, मिसलेनियस क्वेश्चन के अलग से डाउट भेजो, पेज नंबर जरूर लिखा करो, ठीक है, क्योंकि कोई आगे चलता है कोई पीछे चलता है। पेज नंबर नहीं लिखोगे, केवल क्वेश्चन नंबर लिखोगे तो कैसे पता चलेगा कहां का डाउट है? बताओ जरा, पेज नंबर जरूर मेंशन किया करो, ठीक है। या तो टॉपिक मेंशन कर लो कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, मिसलेनियस का, या फिर पेज नंबर मेंशन करो, सबसे अच्छा है। समझ में आई बात? ठीक है, चलो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स।